जी, मेरा नाम सत्यनारायण जाट है और ये मेरी बच्ची है सुनीता। तो इसके क्या हुआ कि पेट में दर्द हुआ। फिर हम यहाँ उदयपुर आए हैं तो सर ने बताया कि इसके बाईं तरफ में 2 किडनी है और दोनों में अलग अलग नली लगी हुई है और जो एक डैमेज किडनी है वो ऊपर है, तो उसकी नली नीचे जाके रुक रही है, तो उसको अपने को क्या कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर पंकज त्रिवेदी। हमारे पास में 10 साल की बच्ची भीलवाड़ा ज़िले से आई जिसको लेफ़्ट साइड की पेट के अंदर दर्द लगातार होता रहता था। पिछले 4-5 साल से उस तरह का दर्द था उसको। पेशाब की प्रॉब्लम्स होती थी, बार बार पेशाब जाना पड़ता था, कभी कभी पेशाब लीक भी हो जाता था, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ करते थे। और जब पेशेंट हमारे पास में गीतांजलि हॉस्पिटल में आया तो हमने उसकी और जांचें कराई। सिटी स्कैन की जांच जब कराई तो उसके अंदर हमें पता चला कि कंप्लीट डुप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट किडनी। इसका मतलब है कि बाईं तरफ की किडनी 2 हिस्सों में बटी हुई है और दोनों हिस्सों से अलग अलग यूरेटर और नली निकल रहे हैं। जब इस बच्ची का सारा इवैल्यूएशन किया गया तो हमने, बच्ची है 10 साल की है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में सोचा। सामान्यतया इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो बड़ा चीरा लगा कर किए जाते हैं, जिसमें 2 चीरे देने पड़ते हैं हमें, एक पेट के ऊपर के हिस्से में जहाँ पर किडनी होती है और दूसरा पेशाब की थैली के पास में जहाँ पर जो नली जा कर के और इंसर्ट होती है। लेकिन हमने इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्लान की और पेट के ऊपर 5-5 mm के और एक 10 mm का 3 छेद किए हमने और इन छेद से किडनी जो है लेफ़्ट साइड की किडनी, उसकी ऊपरी हिस्से को हमने निचले हिस्से से सेपरेट किया। किडनी की जो नस होती है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं, उस रीनल आर्टरी से ऊपरी हिस्से के लिए एक अपर पोलर आर्टरी अलग से निकल रही थी। उस हिस्से को हमने डिसेक्ट करके और अलग से वहाँ पर क्लिप लगाई और काटा, उसकी वेन्स अलग से क्लिप लगाई और काटा और फिर ऊपरी हिस्से को उसकी पेशाब की नली तक हम डिसेक्ट करके लाए। जो पेशाब की नली थी, जो यूरेटर था, वो बहुत ही ज़्यादा डायलेटेड था और उस डायलेटेशन के कारण से जो नॉर्मल यूरेटर था उसकी और उन दोनों की ब्लड सप्लाई एक साथ ही चलती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम नॉर्मल यूरेटर की ब्लड सप्लाई को किस तरीके से बचाते हुए जो एबनॉर्मल यूरेटर है उसको निकालें। लेकिन स्लोली और जेंटली डिसेक्ट करते हुए हमने नॉर्मल यूरेटर को एबनॉर्मल यूरेटर से सेपरेट किया और फिर हम यूरेटर को नीचे जो हमारी इलियक वेसल्स होती हैं, पेशाब की थैली होती है, यूट्रस बच्ची का था, उसके नीचे तक जा कर के हमने बिल्कुल पेशाब की थैली के मुंह के पास में ब्लैडर नेक पर, जहाँ पर ये अपर मोइटी का यूरेटर इंसर्ट हो रहा था, वहाँ पे जा कर के हमने उसको क्लिप किया। इस तरीके से पूरा डिसेक्शन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से 3 छोटे छोटे छेदों में, जिसको हम 5-5 mm के छेद थे और एक 11 mm का छेद था, उससे पूरी तरीके से ये ऑपरेशन संपूर्ण हो गया और बच्ची को कहीं किसी तरह का स्कार नहीं है आज की तारीख में, और ये जो छोटे छोटे स्कार हैं वो भी टाइम के साथ में फेड ऑफ हो जाएंगे। तो पंकज जी ने ऑपरेशन करके वो एक किडनी निकाल ली और डैमेज भी थी वो। अभी दोनों तरफ एक एक किडनी से बची हुई, कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है। बच्ची 10 दिन बाद आज फॉलोअप पे आई है और आज टाँके सारे इसके निकल चुके हैं। वो बिल्कुल वुंड हेल्दी है, सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, वो नॉर्मल खाना पीना खा रही है और अपने सारे कार्यकलाप नॉर्मल तरीके से कर रही है। Geetanjali Hospital, health is happiness.